बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले मैं एक नज़दीकी तंदूर से कुलचे खरीदने गया। तंदूर पर रोटियां लगाने वाला हर एक से अक्खड़ अंदाज में बात कर रहा था। उसी अक्खड़पन में कभी वो नान जला देता, कभी कच्चा निकाल देता। ग्राहकों का रश बढ़ता गया और पहले से मौजूद ग्राहक भी उसे जल्दी नान लगाने का कहते रहे, जिससे वो नान वाला हर एक से तकरीबन लड़ने लग गया। मैं पिछले चंद मिनटों से ये सब देख रहा था। मेरी बारी आई तो इसने मेरे लिए कुलचे तंदूर से निकालना शुरू किए। ये कुलचे काफ़ी हद तक लाल होकर जलने के करीब हो चुके थे। मैंने वो कुलचे देखकर उसे कहा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे कारीगर लगते हो। इस तरह के लाल कुलचे जो जले भी ना हो, कोई आम आदमी नहीं लगा सकता। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे यकीन न आया हो। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, इस पूरे इलाके में तुम्हारे जैसा उस्ताद नहीं होगा। काश तुम पहले इस तंदूर में आ जाते। ये बात सुनकर उस तंदूर वाले को जैसे भरपूर तवानाई मिल गई। एकदम इसका मूड खुशगवार हो गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, साहब जी, अगर सब लोग थोड़ा सब्र कर लें तो उन्हें बेहतरीन सौदा मिलेगा। वो दिन है और आज का दिन मैं जब भी जाऊँ वो मेरे लिए स्पेशल कुलचे खुद लगाता है। आज सुबह भी जब मैं उससे तिल वाले कुलचे खरीदने गया तो वो नाश्ता कर रहा था और उसका असिस्टेंट तंदूर में नान लगा रहा था। रश काफ़ी था। इसने अपने असिस्टेंट को कहा कि वो बाकियों के नान लगा दे, मेरे लिए वो खुद लगाएगा। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और बेहतरीन किस्म के भरे हुए तिलों वाले कुलचे लगा कर दिए। वहाँ खड़े लोग मुझे कोई वीआईपी शख्सियत समझ रहे थे और मैं सोच रहा था कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक कौल पर अमल किया था, जिसमें उन्होंने दूसरों के साथ इखलाक और शफ़क़त से पेश आने का हुक्म दिया था। उसके बदले मुझे इतनी उम्दा सर्विस मिल गई। अगर तमाम अफकार पर अमल कर लिया जाए तो दुनिया में ही जन्नत मिल जाए।